मैम, जैसे कि हेल्थ खराब हो रही है और हेल्थ में कुछ कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक्चुअली गट हेल्थ खराब हो रही है। तो गट हेल्थ कैसे खराब हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, आपकी गट हेल्थ आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप सही खाना नहीं खा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, आपका हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, ऑल दीज थिंग्स विल इम्पैक्ट योर गट। और हमारी बॉडी हमें हर चीज़ के लिए सिग्नल देती है, बस हम उसको सुन नहीं पाते। आप देखेंगे कि अगर आपकी कोई भी हेल्थ इश्यूज होने लगे, आपको चिड़चिड़ापन रहने लग जाएगा, आपको एकदम कमज़ोरी लगने लगेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे। सुबह उठोगे तो आपको लगेगा सुबह क्यों हो गई। सुबह उठने का भी आप, जहाँ पे आपको एकदम ताज़ा होके सुबह उठना चाहिए, वहाँ पे आप एकदम लैक ऑफ एनर्जी फील करोगे। तो दीज ऑल थिंग्स आर सिग्नल्स दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद इन योर बॉडी, और उसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को ना एक नॉर्मल ले लेते हैं, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देती, जबकि आपकी बॉडी आपको हर चीज़ का सिग्नल देती है। मैम, जब आप किसी का ट्रीटमेंट करते हो हेल्थ से रिलेटेड, तो कितने टाइम में उनको ऐसा फील होने लग जाता है कि हाँ, अब मेरी लाइफ में या मेरे लाइफस्टाइल में चेंज आना शुरू हो गया और बॉडी में भी चेंज आ रहा है? देखिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, अगर आप डेडिकेटेडली करते हो तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ने लगता है। अप्रॉक्स मंथ वाइज बताइए कि देखिए, विद इन 3 months आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो। एंड आपको फर्स्ट मंथ में धीरे धीरे चेंजेस आपको फील होने लग जाएंगे। अगर आप उस जो आपकी प्रॉब्लम्स आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आप उसको सही तरीके से हैंडल करने लगते हो, तो आपको 1 महीने में आपको फील होने लग जाएगा। 1 महीने में, 1 month में ही। हाँ, और 3 महीने में अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करते हो ना, यू कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज। मैम, गट हेल्थ को सुधारने के लिए हमें लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए जो कि हमारा गट हेल्थ भी अच्छा रहे? लाइफस्टाइल में देखिए, खाने में मैं बोलूँगी आप पैकेज फूड्स, प्रोसेस फूड्स कम कर दो, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स है, एडिटिव्स है, कार्बोरेटेड ड्रिंक्स हो गई, ये सब बंद कर दो। एनीथिंग विच इज़ ऑन द शेल्फ, रिड्यूस दैट। देन इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी, हाइड्रेशन प्रॉपर करो, आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, कनेक्ट विथ नेचर, आधी घंटा खुली हवा में टहल के आओ, गेट सन रेज, वॉक ऑन द ग्रास। ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप इम्प्लीमेंट करना चालू करते हो ना, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज। ब्रेथ के ऊपर प्राणायाम वगैरह करो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाउ लाइक ब्रेथ रियली इम्पैक्ट्स योर लाइफ। आपकी फिजिकल और इमोशनल दोनों बॉडी के ऊपर आपकी ब्रेथ वर्क्स वंडरफुली। एनीथिंग, जो मैं फोकस जो है वो ब्रेथ पे है, तो ब्रेथ को तो बिल्कुल मतलब करना चाहिए कि हाँ, लाइक ब्रेथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप सही तरीके से, अगर आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन अगर आपकी सेल्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए, अगर हम वो ऑक्सीजन ही बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते, तो सेल्स हमारी जनरेट नहीं कर सकती एनर्जी। और जैसे मैंने आपको बोला कि इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी, जैसे अगर हम इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं तो सबसे पहले हमारी ब्रेथ इम्पैक्ट होती है। हाँ, हार्ट बीट। तो अगर आपको कोई चीज़ के ऊपर, अगर आपको लगता है कि आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टार्ट कंट्रोलिंग योर ब्रेथ। ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड के ऊपर भी वर्क करने लगेगा। तो ये आपके फिजिकली आपके सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन पर पहुंचाते हैं ताकि वो सही तरीके से एनर्जी बना सके, एंड एट द सेम टाइम इट वर्क्स ऑन योर माइंड एज वेल। कितनी बार हमें लगता है ना कि मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ लेकिन होता ही नहीं है थॉट्स। तो आप थॉट्स को मत कंट्रोल करो, अपने ब्रेथ के ऊपर वर्क करना चालू कर दो, आपके थॉट्स अपने आप कंट्रोल होने लग जाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, सही कह रहे हो कि ब्रेथ पे कंट्रोल होगा तो थॉट्स अपने आप। शुरू में देखिए, आप जब आप ब्रेथ के ऊपर करने लगोगे आपके थॉट्स आएंगे, आने दीजिए। आप एकदम सूदिंग सा म्यूजिक लगाइए, आंखें बंद करिए और सिर्फ इनहेल और एक्सेल करिए। आप अगर 30 दिन तक कंटिन्यूसली ये कर लेते हो ना, आप देखिएगा अपने आप आपका फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों सही होने लग जाएगा। मैम, प्रोबायोटिक्स कुछ होता है, क्या होता है ये? प्रोबायोटिक्स होते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे जो हमारे माइक्रोबायोम को एनहांस करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि माइक्रोबायोम
इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी में रहते हैं. तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे गट में जाते हैं. एंड एक होता है प्रीबायोटिक्स. प्रीबायोटिक्स होता है जो हमारे माइक्रोबायोम का खाना होता है. तो ये मतलब क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, इनको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? ये हमारे बॉडी में हमारे माइक्रोबायोम को हेल्दी करता है. हमारे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, जो ये सब होते हैं जो हमारे पूरे सिस्टम्स को गवर्न करते हैं, उन सबको हेल्दी बनाते हैं. और ये कैसे अच्छा, मतलब कैसे? फर्मेंटेड फूड में प्रोबायोटिक्स होते हैं. जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं, तो उसमें जैसे अब दही है, दही में वो ऑर्गेनिजम्स पहले से ही, जैसे जब हम उसको फर्मेंट करते हैं तो उसकी तादाद उसमें बढ़ जाती है. तो जब हम दही कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, तो वो माइक्रोबायोम भी होते हैं जो हमारे पेट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और इन्हांस करता है. दही हो गया, केफीर हो गया, कांजी हो गया, राइस कांजी या कांजी पानी जो हम बीट रूट का कांजी बनाते हैं. सो दे ऑल हैव दोट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी में वो हमारे जैसे माइक्रोबायोम को हेल्दी करता है. एंड देन प्रीबायोटिक्स होता है जैसे कि फाइबरस फूड. ये हमारे माइक्रोबायोम का खाना होता है. तो जब हम वो खाते हैं तो वो खाना खा के वो माइक्रोबायोम्स और बढ़ जाते हैं. तो जितने हेल्दी माइक्रोबायोम हमारे गट में है, उतना ही हेल्दी हमारा गट है और उतनी ही हेल्दी हमारी बॉडी होती है. तो मैम जैसे आपने बोला कि दही और कांजी और ये सब चीज़ें लेने से गट हेल्थ अच्छी होती है? देखिए, खाली ये चीज़ लेने से नहीं होगी. इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम खाली एक चीज़ का, सपोज अगर आप सब्जी बना रहे हैं, अब आप उसमें बोलोगे खाली मैंने नमक डाल दिया, तो उससे तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी ना. तो आपको सब कुछ उसमें डालना पड़ेगा, मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेगी. तो अगर हम खाली सोचेंगे हम प्रोबायोटिक्स खा के हमारी गट हेल्थ सही हो जाएगी, तो वो नहीं हो सकती. हमें सब चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. हमें अपने स्ट्रेस लेवल के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा, हमारा लाइफस्टाइल भी वर्क करना पड़ेगा, मूवमेंट, स्लीप, एवरीथिंग यू हैव टू कंबाइन टू हैव अ हेल्दी गट. मैम मैं चाहूँगी कि आपका क्या रूटीन रहता है? क्विकली आप मुझे अपना फुल रूटीन बताएंगे डे का, कि आपका क्या रहता है, आप कैसे करते हो? देखिए, मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ. 8 बजे तक मेरा खुद का मेरा योगा, वॉक, मेडिटेशन, दैट इज़ माई मी टाइम. तो मेरा 8 बजे तक मेरा अपना शेड्यूल रहता है. उसके बाद लाइक माई ब्रेकफास्ट आई यूजली इज़ विथ नट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स. एंड फिर मेरा वही है कि व्हेन टॉकिंग अबाउट माई डाइट, आई एम टेलिंग यू, लंच इज़ यूजली आई हैव, जैसे हमारी जो प्लेट होती है ना, वो होना चाहिए 1:1:2, मतलब 1 portion of protein, 1 portion of carbs and 2 portions of vegetables and fiber. तो वही मेरा खाना होता है, सिंपल दाल, चावल, रोटी या सब्जी. And then like dinner मेरा early रहता है, around 6:37 I finish off my dinner. 6:37? Yeah. Wow. So it's the same, dinner is usually the same तो मैम thing. बीच में कुछ नहीं लेते हो आप? बीच में मेरा ये रहता है कि I have मेरा जैसे herbal teas वगैरह रहती है, कोकोनट वाटर वगैरह ले लिया. डिहाइड्रेशन. हाँ, और मेरा ये रहता है कि मैं हर आधे से 1 घंटा के बाद में आई जस्ट लाइक बोलते कि व्हेन यू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप देखें कि आपके जॉइंट्स वगैरह थोड़े से ना स्टिफ होने लगते हैं. सो दैट इज़ योर बॉडी ट्राइंग टू टेल यू कि भैया आप थोड़ा सा उठो, थोड़ा सा मूव करो, बिकॉज आपका सर्कुलेशन हैम्पर हो रहा है. तो मैं हर आधे 1 घंटे में आई मेक अ पॉइंट कि आई जस्ट मूव अराउंड. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देर चले, बस 5 मिनट आप जस्ट स्ट्रेच कर लो या थोड़ा सा कुछ चल लो या कुछ उस टाइप से. तो वो मेरा वो रहता है. And then I make sure that I have like every 1 hour, I remind myself for drinking water. So I make sure that I'll drink around 2 to 3 liters of water every day, because hydration is one of the most important thing. मैं रोज़ सुबह जो मेरा सुबह का रूटीन होता है, मैं घास पे चलती हूँ. I go out in the sun कि कम से कम 5-10 मिनट सन रेज मिले. I go for a walk so that I can connect with nature.